दोस्तों, अक्सर आपके मन में एक सवाल उठता होगा, बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद बेस्ट जॉब कौन सी है और एग्रीकल्चर में कौन सी ऐसी जॉब है जो हर साल निकलती है। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अभिनय दीक्षित अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके के माध्यम से आज आप सभी लोगों से असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट के जॉब प्रोफाइल के बारे में डिस्कस करूंगा। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से इसके बारे में आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा और इस वीडियो को पूरी देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको एसीएफ के बारे में पूरी जानकारी मिलने वाली है। ऐसी वीडियो आपने अभी तक पूरी यूट्यूब पर नहीं देखी होगी। इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को एसीएफ के बारे में संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, पहले बात करते हैं असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट क्या होता है। तो दोस्तों, ये स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के अंतर्गत आने वाली एक जॉब है जो हर साल किसी ना किसी स्टेट में आती रहती है। और जो ये एसीएफ होता है, ये डीएफओ के नीचे काम करता है। डीएफओ का हेल्पर होता है ये। और अगर आप जो है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन में या फॉरेस्ट में इंटरेस्टेड हो तो आप इस जॉब में अप्लाई कर सकते हो और जो है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के बाद आप ये जॉब पा सकते हो। ये जॉब काफ़ी अच्छी होती है, इसका पे स्केल भी काफ़ी अच्छा होता है। दोस्तों, अब बात करेंगे इसकी एलिजिबिलिटी और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में कि इस एग्ज़ाम को देने के लिए आपके पास क्या डिग्री होनी चाहिए। तो दोस्तों, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन में अगर आपके पास जो है ग्रेजुएशन की डिग्री है बॉटनी में, जूलॉजी में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, वेटरनरी साइंस में, मैथमेटिक्स में, जियोलॉजी में, फॉरेस्ट्री में, स्टैटिक्स में, या बीएससी एग्रीकल्चर की डिग्री अगर आपके पास है, या आपके पास जो है इंजीनियरिंग की डिग्री है किसी भी यूजीसी या आईसीआर की यूनिवर्सिटी से, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। और इसके अलावा दोस्तों, अगर आप जो है राजस्थान या यूपी से बिलोंग करते हो तो आपको देवनागरी लिपि का ज्ञान होना आवश्यक है। या अगर आप जो है बिलोंग करते हो साउथ इंडिया से तो वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज होती है उसका ज्ञान होना आपको आवश्यक है। ये डिपेंड करता है स्टेट के ऊपर कि ये जॉब कहाँ निकली हुई है, उसी के अकॉर्डिंग जो है आपसे जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज होती है उसका नॉलेज मांगते हैं। दोस्तों, बात करेंगे एज लिमिट के बारे में। तो इस एग्ज़ाम में जो है मिनिमम एज लिमिट रहती है किसी किसी स्टेट में 18 ईयर्स और किसी स्टेट में रहती है आपकी 21 ईयर्स। और जो अपर एज लिमिट है वो रहती है 40 ईयर्स। और दोस्तों, जो छूट मिलती है एज में आपको, अगर आप एससी और एसटी के मेल हो तो आपको छूट मिलेगी 5 साल की। अगर आप फीमेल हो एससी और एसटी की तो आपको छूट मिलेगी 10 साल की। अगर आप युवा कैटेगरी की फ़ीमेल हो तो आपको छूट मिलेगी 5 साल की। और दोस्तों, ये जॉब जो है फीमेल के लिए भी काफ़ी सही है। जो गर्ल्स हैं वो भी इस जॉब में अप्लाई कर सकती हैं, उनके लिए जॉब काफ़ी सही है। अब दोस्तों, बात करेंगे एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में कि इस एग्ज़ाम का जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है वो क्या होता है। तो दोस्तों, यहाँ मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ आरपीएससी एसीएफ के बारे में। ये जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है, जो सिलेबस होता है, ये स्टेट वाइज वेरी करता है। आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हो वहाँ की जो नोटिफिकेशन होती है एसीएफ की उसको पढ़ सकते हो और इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हो। यहाँ मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगा आरपीएससी एसीएफ के बारे में। तो जो आरपीएससी का एग्ज़ाम होता है एसीएफ का, इसमें जो है आपके कुल 4 पेपर्स होते हैं। इसमें कुल आपके 3 पेपर्स होते हैं। और जो आपका फर्स्ट पेपर होता है उसमें आपका जो है जनरल नॉलेज और जनरल इंग्लिश के क्वेश्चंस आते हैं। इसके कुल मार्क्स होते हैं दोस्तों 200 और टाइम होता है आपके पास करने के लिए 3 घंटे का। फिर आपके 2 पेपर होते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट के, जो आप चूज करते हो ऑप्शन में, उसके आपके 2 एग्ज़ाम होंगे। इनके मार्क्स होते हैं 200 ईच पेपर्स के और टाइम होता है आपके पास करने के लिए 3 घंटे का। कुल मार्क्स आपके एग्ज़ाम के होते हैं 600 और आपका इंटरव्यू होता है 75 मार्क्स का। जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस होती है ये आपका एग्ज़ाम और आपके फिजिकल जो पैरामीटर्स होते हैं उनके बेस पे, और आपका इंटरव्यू होता है, इसके बेस पे आपका सिलेक्शन होता है। अब बात करते हैं दोस्तों फिजिकल पैरामीटर्स के बारे में कि आपके पास फिजिकली क्या क्या होना चाहिए इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए।
तो दोस्तों आपके पास जो है, अगर आप मेल कैंडिडेट्स हो तो आपकी जो हाइट है 163 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और जो आपका चेस्ट है वो 85 सेंटीमीटर, और आफ्टर एक्सपेंशन 0.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर आप फीमेल हो तो आपकी हाइट जो है 150 सेंटीमीटर, और आपका जो नॉर्मल चेस्ट है वो 79 सेंटीमीटर, और आफ्टर एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर। ये जो है चाहिए होगा आपको फिजिकल पैरामीटर्स में। अब दोस्तों बात करेंगे इसके सिलेबस के बारे में। जो इसका सिलेबस होता है, इसमें जो आपका कंपलसरी होते हैं सब्जेक्ट, उनमें आपका पहला आता है जनरल नॉलेज। इसके अंतर्गत आपको जो है इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर, अगर आप बिलोंग करते हो राजस्थान से तो आपको हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, आर्ट, कल्चर, लिटरेचर, ट्रेडिशन, हेरिटेज, इंडियन जियोग्राफी ऑफ राजस्थान, इंडियन इकोनॉमी ऑफ राजस्थान, जनरल साइंस, करंट अफेयर, ये सब पढ़ना पड़ेगा। फिर आपका सेकंड पेपर होता है जिसमें आपका आता है जनरल इंग्लिश। इसमें आपको प्रीपोजिशन, थीम डिटेक्शन, पैसेज कंप्लीशन, एरर करेक्शन, और आपका सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, आइडम्स एंड फ्रेसेस, एंटोनिम्स, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, स्पॉटिंग एरर, एक्टिव और पैसिव वॉइस, एरर करेक्शन, और आपका जो है फिल इन दी ब्लैंक्स, स्पेलिंग्स टेस्ट, ज्वाइनिंग सेंटेंस, ये सब पढ़ना पड़ेगा आपको इसके अंतर्गत। फिर दोस्तों आपका आता है ऑप्शनल सब्जेक्ट, जिसमें आपको कोई 2 सब्जेक्ट जो चूज करने पड़ते हैं, और जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं इसमें आपका जो है केमिस्ट्री होता है, फॉरेस्ट्री होता है, जियोलॉजी होता है, कंप्यूटर एप्लीकेशन साइंस होता है, एग्रीकल्चर होता है, बॉटनी, इंजीनियरिंग का कोर्स होता है जिसमें आपका एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियर, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो है कोर्सेज आते हैं। इसके अलावा आपका जो है वेटरनरी साइंस, जूलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस, हॉर्टिकल्चर, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैट के जो है सब्जेक्ट्स आते हैं। और दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आप जो है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, वेटरनरी सब्जेक्ट्स को एक साथ नहीं ले सकते हो, और आप जो है केमिकल इंजीनियरिंग और केमिस्ट्री को एक साथ नहीं ले सकते हो ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में। आप जो है कंप्यूटर एप्लीकेशन और कंप्यूटर इंजीनियरिंग को एक साथ नहीं ले सकते हो। आप जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग को एक साथ नहीं ले सकते हो। आप जो है मैथमेटिक्स और स्टैट को एक साथ नहीं ले सकते हो। ये जो है रहता है इस एग्ज़ाम में। दोस्तों बात करते हैं ACF मैक्सिमम अटेम्प्ट के बारे में। तो दोस्तों जो ACF होता है, इस एग्ज़ाम को देने के लिए कोई भी मैक्सिमम अटेम्प्ट नहीं रखे गए हैं। बस जो है आपकी जो एज लिमिट है वो 18 से 40 ईयर्स के बीच में रखी गई है। अगर आप इससे ऊपर हो जाओगे तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाओगे। जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हैं वो इसमें मेंशन नहीं होते हैं। आप जो है कितने बार भी एग्ज़ाम दे सकते हो। अब दोस्तों बात करते हैं इसके सैलरी के बारे में। तो जो सैलरी आपको मिलती है वो पे मैट्रिक्स लेवल 14 के अंतर्गत मिलती है। आपको जो सैलरी इसकी होती है वो 39,100 रुपये से 67,000 रुपये पर मंथ तक आपको मिलती है। दोस्तों अब बात करेंगे कि क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं एक ACF को। तो ACF को जो है एक कार मिलती है और एक ड्राइवर मिलता है। इसके अलावा आपको जो है 4 एम्प्लॉय मिलते हैं, 4 क्लास एम्प्लॉय होते हैं आपके पास। और इसके अलावा आपको जो है 2 हेल्पर भी मिलते हैं। ये सब आपको दिया जाता है फैसिलिटीज़ के रूप में। दोस्तों अब बात करेंगे प्रमोशन के बारे में। तो जो असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट होता है, इसका प्रमोशन जो है 4 साल की सर्विस के बाद हो सकता है, और कुछ एग्ज़ाम देने होते हैं आपको। इसके बाद आप जो है डिप्टी कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट बन सकते हो। दोस्तों अब बात करते हैं कि प्रमोशन आपका किस टाइप से होगा। तो जो आपका ACF होता है, असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, ये आपका जो है फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर और डिप्टी कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट के बीच में काम करता है। और जब आपका प्रमोशन होगा तो आप बन जाओगे डिप्टी कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। फिर जब आपका वहाँ से प्रमोशन होगा
तो आप बन जाओगे कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, फिर वहाँ से आप बन जाओगे चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, फिर आपका एडिशनल प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, फिर आपका प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, ये आप बन जाओगे। जो आपका लोएस्ट होता है दोस्तों, लोएस्ट में आपका आता है फॉरेस्ट वाचर, फिर इसके ऊपर होता है फॉरेस्ट गार्ड, फिर आपका होता है फॉरेस्टर, फिर आपका आता है फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर, और फिर आपका होता है असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। ये दोस्तों जो है क्रम रहता है इस जॉब में। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को हमारी ये वीडियो यूजफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप हमारी ACF की क्लासेस देख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू।